हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे और मजे में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम मुफ्त में। तो चलिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 का हिंदी का पाठ्यक्रम। इसी क्रम में हम आ चुके हैं हमारे पाठ 6 पर। पिछले वीडियोस में अब तक हमने हमारे 5 पाठ, उनकी व्याख्या और उनके अभ्यास को पूर्ण कर लिया है। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं पाठ 6 की। पाठ 6 का नाम है बच्चों, जयपुर से पत्र। यह पत्र एक पुत्र ने, यानी एक बच्चे ने अपने पिताजी के लिए लिखा है। कहां से? जयपुर से। एक अमर नाम का लड़का है। जो हम इसके पीछे की कहानी समझते हैं कि यह पत्र, यह पाठ में किस बात को दर्शाया गया है, क्या भाव है। यह पत्र अमर नाम के एक बच्चे ने जयपुर से लिखा है। वह बच्चा विद्यालय के साथ, विद्यालय के लोगों के साथ, विद्यालय की ट्रिप पर जयपुर गया है। उसके विद्यालय से उसे जयपुर ले जाया गया है। आपके विद्यालय से आपको कहाँ ले जाते हैं, या फिर आप कभी परिवार के साथ कहीं घूमने गए हैं, जरूर बताइएगा। तो यहां पर अमर नाम का एक लड़का अपने विद्यालय के साथ जयपुर घूमने गया है और अन्य भी जगह घूमने जाएगा। उसी बारे में बताने के लिए उसने यह पत्र अपने पिताजी को लिखा है। पहले के ज़माने में, आजकल तो क्या है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, सब सीधा कॉल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसी सुविधा नहीं हुआ करती थी। पहले पत्र लिखना होते थे। पत्र 1-2 दिन में पहुंचते थे और उसी का जवाब फिर 1-2 दिन बाद दिया जाता था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस कहानी में, इस पत्र में भी एक लेटर के जरिए, एक पत्र के जरिए यह बच्चा अपने पिताजी को सूचना दे रहा है कि मैं सकुशल पहुंच गया हूं, आदि आदि। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। संपूर्ण व्याख्या। पूज्य पिताजी। सबसे पहले कहां से शुरू किया जाता है पत्र? देखिए, सबसे पहले संबोधन, अभिवादन। पूज्य से अभिवादन, प्रणाम, बड़े हैं, सज्जन हैं, इसीलिए पूज्य। और किसे लिख रहे हैं? उनका नाम, पिताजी। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। देखिए यहां पर सादर प्रणाम। इस प्रकार से पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। कैसे? पहले संबोधन, फिर अभिवादन। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। क्या क्या बातें बता दी अमर ने यहाँ पर? सबसे पहले तो संबोधन कर दिया, फिर अभिवादन कर दिया, उसके बाद बताया कि हम कब पहुंचे। हम परसों रात को हम सकुशल, सकुशल यानी कि इसे तोड़ दीजिए, यहां पर हम समझते हैं सकुशल। कुशल यानी कि अच्छी तरह से, ठीक तरह से, और स मतलब हम अच्छी ठीक तरीके से पहुंच गए। हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। कैसे अच्छी रही? क्योंकि अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहां से हमें पता चलता है कि अमर जो है, ये जो लड़का है, यह अपने विद्यालय के साथ, अपने अध्यापकों के साथ जयपुर को घूमने आया है। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। कैसा ध्यान? रहने करने का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, आदि आदि। और यहाँ मौसम अच्छा है। 3 बातें उसने बता दी। हम कब पहुंचे, हमारी यात्रा कैसी रही, और हमारा ध्यान भी अच्छे से रखा गया, और मौसम भी यहाँ पर अच्छा है। ठीक है बच्चों। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। कब निकले? परसों के दिन जयपुर पहुंचे और कल के दिन सुबह जलपान यानी कि नाश्ता, सुबह का नाश्ता उसे कहते हैं जलपान। थोड़ा आहार जिसमें लिया जाता है, भर पेट भर के नहीं खाया जाता। हल्का आहार जिसे कहते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, उसे कहा गया जलपान। सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। जयपुर को घूमने के लिए निकले। सैर करना यानी घूमना। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। क्या देखा? हवा महल। यहां पर देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, ये है हवा महल, ये जयपुर में है। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। क्या आप जानते हैं जंतर मंतर क्या होता है? यह देखिए, यह चित्र है जयपुर के जंतर मंतर का। जंतर मंतर एक वह स्थान होता है जहां पर पुराने समय के लोग, पुराने समय के एस्ट्रोलॉजर्स बैठ करके
बड़े बड़े यंत्रों से, जो ईंट पत्थरों से बड़े बड़े जो यंत्र बनाए जाते थे, उनसे तारों की गतियों को देखते थे। तारे और अन्य जो ग्रह होते हैं उनकी गतियों को देखते थे, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते थे। वह जगह होती है जंतर मंतर। इसी जगह से पंचांग, तारीख, तिथि, दिन और हमारे ग्रहण और उत्सव आदि तय किए जाते हैं इन्हीं यंत्रों के द्वारा। पहले समय में तो ऐसा ही होता था, आज के समय में आधुनिकता बढ़ चुकी है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्या है, हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला में, ये वेधशाला है, इस वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? राजा सवाई जय सिंह ने। ये राजा और फिर सवाई और फिर जय सिंह, तीन शब्दों का यहां पर प्रयोग किया गया। राजा सवाई जय सिंह, ये क्या है? जय सिंह तो इन राजा जी का नाम है जिन्होंने जयपुर को बसाया था। इन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया जयपुर। जय सिंह जी से नाम रखा गया जयपुर। और सवाई जो है एक प्राचीन समय की उपाधि हुआ करती है। जो राजस्थान में जयपुर क्षेत्र के आसपास के राजा हुए हैं उन्हें इस प्रकार की उपाधि दी जाती थी। जब वो जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा हासिल कर लेते थे तो उन्हें यह उपाधि दी जाती थी सवाई। सवाई एक बहुत ही इज्जतदार और रिस्पेक्टफुल शब्द है। राजा सवाई जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। ऐसी वेधशाला पूरी 3 बनवाई थी जय सिंह जी ने, एक जयपुर में, दूसरी दिल्ली में और तीसरी मध्य प्रदेश उज्जैन में। ठीक है बच्चों, चलिए, हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। जंतर मंतर काफी बड़ा होता है, इसलिए घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। यहां एक अच्छा कला संग्रहालय है। कहां गए? रामनिवास बाग। रामनिवास बाग में क्या है बच्चों? रामनिवास बाग में है एक कला संग्रहालय। कला संग्रहालय कैसा है? इसने बताया है, इस लड़के ने, कि वह अच्छा लगा। अच्छा कला संग्रहालय। अब यह कला संग्रहालय अच्छा क्यों है? क्योंकि यह दर्शनीय है। यह संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। वहां पर कला संग्रहालय में क्या क्या रखा हुआ है? जो पुराने, जैसे राजा जय सिंह जी या अन्य जो सवाई राजा हुए, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके जो हथियार हुआ करते थे लड़ने के, उनकी पोशाकें और उनके चित्र लगे हुए हैं। और उनकी कहीं कहीं तो मूर्तियां भी बनी हुई हैं। पहले ये जो राजा हुआ करते थे, इनकी ऊंचाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये 6-6, 7-7 फुट के हुआ करते थे। तो बहुत ही दर्शनीय स्थल बनाती है ये सब चीज़ें। इनके अस्त्र शस्त्र, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को देखकर आश्चर्य होता है और बड़ी बड़ी पोशाकें इन्हें देख करके हमें बहुत अद्भुत लगता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि यह दर्शनीय है। ठीक है बच्चों, जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। क्या है? आमेर का दुर्ग। दुर्ग मतलब बच्चों, दुर्ग का मतलब होता है किला। आमेर का किला है। यह देखिए, यह चित्र है आमेर के किले का। आमेर कहां पर है? जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर, जयपुर के बाहर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है आमेर का दुर्ग या आमेर का किला। यह बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है। कैसा है आमेर का दुर्ग? बहुत बड़ा। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। आमेर के किले के अंदर और क्या है? शीश महल है। शीश महल क्या होता है बच्चों? शीश महल एक ऐसा महल या एक ऐसा कमरा जहां पर, या ऐसा 3-4 कमरों का एक ऐसी जगह जहां पर कांच लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं। वहां हर जगह हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है और एक जगह पर खड़े होकर के दूसरे व्यक्ति को देखा जा सकता है, क्योंकि शीशे का रिफ्लेक्शन पड़ता है। कुछ इस प्रकार का होता है शीश महल। तो शीश महल भी आमेर में देखने योग्य है। शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है शीश महल के पास? शिला देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस हमारे नगर जयपुर में आ गए। इस प्रकार से उसने दर्शन किए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। क्या देखे हमने? राजस्थान के लोक नृत्य। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी और चूरमा खाया। क्या आपने कभी दाल बाटी चूरमा खाया है? यहाँ पर राजस्थान का विशेष व्यंजन क्या बताया गया है? दाल बाटी और चूरमा। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगरी उदयपुर जाएंगे
और अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। अब उन्होंने जयपुर में पूरा घूम लिया। अब वे कहाँ जाने वाले हैं? अब वे जाने वाले हैं उदयपुर। क्या बोल रहा है अमर कि अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। अब हम उदयपुर जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। उदयपुर में बड़े बड़े तालाब हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, लगभग 9 झीलें हैं बड़ी बड़ी उदयपुर में, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? झीलों का नगर, द सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का नगर उदयपुर। झीलों के नगर उदयपुर से मैं अगला पत्र लिखूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। अंतिम, उसने पत्र की अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में क्या कहा? माता जी को मेरा प्रणाम, अभिवादन, सम्मान जताया और लता बहन को बहुत प्यार। सभी घर में जितने हैं उनके लिए संबोधन पत्र के आखिरी में कर दिया। आपका पुत्र अमर। इस प्रकार से उसने अपने, ये देखिए चित्र, दाल बाटी ये होती है, दाल बाटी चूरमा, यह हो गया दाल बाटी चूरमा का चित्र, और यह चित्र है उदयपुर का। देखिए आप कितनी बड़ी झील है, ऐसी 9 झीलें हैं उदयपुर में। इस प्रकार से उदयपुर, दाल बाटी और चूरमा। तो देखा आपने बच्चों किस प्रकार से एक सकुशल पत्र लिख करके अमर ने कैसे अपने पिताजी को अपनी पूरी जानकारी दी, कैसे उसने शुरू किया। चलिए एक बार फिर से पत्र को देखते हैं। सबसे पहले उसने संबोधन किया, किसे पत्र लिखा जा रहा है, फिर अभिवादन किया, उसके बाद उसने अपनी पूरी जानकारी देना शुरू की, जिस जानकारी के पश्चात उसने घर में अन्य जितने भी लोग हैं उनके प्रति अपना संबंध, अपना संबोधन, अपना सम्मान व्यक्त किया, अपना स्नेह व्यक्त किया और अपना नाम लिख करके पत्र को अंत किया। एक बार फिर से यह पत्र पढ़ते हैं। क्या क्या हुआ इस पत्र में? परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा सवाई जयसिंह ने। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग में गए। वहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है, यह दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं की पोशाकें, उनके अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं, इस कारण से यह दर्शनीय है। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। यह बहुत पुराना है और बहुत ही बड़ा है। आमेर के दुर्ग में ही शीश महल है। शीश महल भी देखने योग्य है। शीश महल के पास ही क्या है? एक शिला देवी जी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर अपने नगर वापस आ गए। जयपुर में क्या क्या देखा हमने? हवा महल देखा। हवा महल के पास ही हमने जंतर मंतर देखा। हम फिर जंतर मंतर के बाद अमर ने क्या देखा? अमर ने देखा रामनिवास बाग, और रामनिवास बाग के अंदर कला संग्रहालय। कला संग्रहालय में अन्य अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र, पोशाकें और चित्र देखे। और जिसके बाद जयपुर के बाहर आमेर का किला, आमेर के किले के अंदर शीश महल और शिला देवी जी का मंदिर। इतना सब दर्शन करने के बाद वह अपने नगर, अपने होटल, अपने कमरे में वापस आ गए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर हमने राजस्थान की विशेष दाल बाटी चूरमा खाया। और उसके पश्चात आज दोपहर को हम, उनका क्या प्लान है? उनका है दोपहर पश्चात हम झीलों की नगरी उदयपुर के लिए निकलेंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। फिर अभिवादन, माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत सारा प्यार। आपका पुत्र अमर। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने यह पत्र। तो इसी के साथ हमारी इस व्याख्या होती है संपूर्ण। आशा करता हूं आपको यह पार्ट समझ में आया होगा। आपको यह पार्ट यदि फिर से देखना है तो आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आना है, सर के वीडियो को फिर से देखना है। और भी दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।